Good morning students. Today I will teach you standard 5th subject English FM. ओके, तो आज हम इंग्लिश FM में चैप्टर नंबर 4 करेंगे जिसका टाइटल है एडवेंचर। ओके, एडवेंचर मतलब साहसिक। जो साहसिक लोग होते हैं उन्हें एडवेंचरस कहा जाता है। The activity 1, identify the personalities in these pictures. Ask students to speak a few lines on the personalities they know. तो अब यहाँ पर नीचे दी गई पर्सनालिटी को क्या करना है, हमें पिक्चर देखकर इन्हें पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है और बच्चों से पूछना है, स्टूडेंट से, कि क्या वो इन्हें पहचानते हैं। तो क्या आप इन साहसिक लोगों को पहचानते हो, तो वो आपको बताना है। ओके, अब नेक्स्ट है एक्टिविटी 2, तो रीड द फॉलोइंग पैसेज। तो अभी हमें नीचे दिए गए पैसेज को मतलब पैराग्राफ को क्या करना है, रीड करना है। तो बचेंद्री पाल, तो अ हीरोइन ऑफ द हिमालयस। तो एक हीरोइन है हिमालयस की जिसका नाम है बचेंद्री पाल। मतलब यहाँ पे हीरोइन ऑफ द हिमालयस, तो वो एक हीरो, जैसे लड़का होगा तो उसे हम हीरो कहेंगे, तो इसीलिए यहाँ पर ये लड़की है तो वो हिमालयस की हीरोइन है, मतलब उसके जैसा कोई भी नहीं है, वो एक कलाकार है हिमालयस की। ओके, तो लेट्स start this passage. The Bachendri Pal was born in 1954 in village called Nakuri in the district of Garhwal in Uttaranchal. अब यहाँ पर बचेंद्री पाल के बारे में बताया गया है। तो बचेंद्री पाल जो है वो एक माउंटेनियर है। ओके, तो बचेंद्री पाल was born in 1954। तो बचेंद्री पाल 1954 में एक गांव था जिसका नाम था नाकुरी इन द डिस्ट्रिक्ट, तो गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट, गढ़वाल तालुका के अंदर नाकुरी एक गांव था उत्तरांचल में, वो वहाँ पर पैदा हुई थी। हर फादर, तो उसके जो पिता थे किशन सिंह, तो किशन सिंह पाल, तो उनके फादर का नाम किशन सिंह पाल था। वॉज अ स्मॉल ट्रेडर, तो वो एक बहुत ही छोटे ट्रेडर थे, मतलब क्या थे, व्यापारी थे। द फैमिली हैड 5 चिल्ड्रन एंड बचेंद्री पाल वॉज द मिडल वन। तो उनकी फैमिली में 5 बच्चे थे और बचेंद्री पाल जो है वो मिडल में थे, मतलब उनसे 2 छोटे होंगे और 2 बड़े होंगे। राइट फ्रॉम हर चाइल्डहुड बचेंद्री वॉज वेरी एक्टिव। तो उसके बचपने से ही, चाइल्डहुड से ही मतलब बचपने से ही बचेंद्र पाल जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव थी, फुर्तीली थी। शी वॉज गुड एट बोथ हर स्टडीज़ एंड स्पोर्ट्स। तो वो अपने स्टडीज़ मतलब पढ़ाई में भी और स्पोर्ट्स में भी बहुत ही अच्छी थी, गुड थी। बचेंद्रीज फर्स्ट माउंटेनियरिंग एक्सपीरियंस वॉज एट द एज ऑफ 12। तो बचेंद्री पाल का जो फर्स्ट माउंटेनियरिंग एक्सपीरियंस था, मतलब पहाड़ चढ़ने का जो उनका तजुर्बा था, वो उन्होंने 12 ही साल की उम्र में ले लिया था। शी अलोंग विथ हर क्लासमेट्स वेंट फॉर अ पिकनिक। तो शी अलोंग विथ हर क्लासमेट, तो उनकी क्लासमेट्स के लोगों के साथ, मतलब उनके क्लास में जो बैठते थे उनके साथ वो पिकनिक पर गई थी। शी क्लाइम्ड अ हाइट ऑफ 123 feet with a few of her friends। तो उन्होंने 13 किलोमीटर और 123 फीट का जो माउंटेन का सफ़र है वो कंप्लीट किया था उनके कुछ फ्रेंड्स के साथ। However, they could not climb down the height as it became dark। तो अगर रात हो जाए तो वो किस तरह से जो उनका सफ़र है उसे जारी ही रख सकते हैं, उसे कंटिन्यू अगर रात में भी कैसे कर सकते हैं, क्योंकि रात में अंधेरा होता है तो माउंटेन पर खाई भी होती है, तो इसीलिए दे हैड टू स्पेंड द नाइट विदाउट फूड एंड शेल्टर। तो उन्हें पहाड़ पर ही क्या करना पड़ा, पूरी
रात गुजारनी पड़ी बिना खाने के और बिना किसी शेल्टर मतलब किसी सहारे के। इट वॉज एन अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस ऑफ बचेंद्री पाल एंड इट इंक्रीज्ड हर लव फॉर एडवेंचर एंड माउंटेनियरिंग। तो इट वॉज एन तो वो भुलाने जैसा जो एक्सपीरियंस है, तजुर्बा भुलाने जैसा नहीं था उनके लिए, बचेंद्री पाल के लिए। एंड इट इंक्रीज हर लव, तो उस माउंटेनियरिंग जो एक्सपीरियंस था उसने उनका जो प्यार था एडवेंचर को लेकर, माउंटेनियरिंग का, वो क्या किया उसमें इंक्रीज हो गया, बढ़ गया। तो देयर वर hardships, बचेंद्री पाल continued her study and completed it successfully। तो यहाँ पर बताया गया है उनकी लाइफ के बारे में कि उनकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा हार्डशिप्स आई, मतलब परेशानियाँ भी आई। बचेंद्री पाल सक्सेसफुली कंटिन्यूड हर स्टडी, तभी भी उन्होंने अपनी जो स्टडीज़ है, अपनी जो पढ़ाई है उसे कंटिन्यू रखा एंड कम्प्लीटेड इट सक्सेसफुली, और उन्होंने उसे सक्सेसफुली क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल एडवाइज्ड हर पेरेंट्स टू सेंड हर टू कॉलेज। अब यहाँ पर प्रिंसिपल जो है उन्होंने बचेंद्री पाल के पेरेंट्स को क्या किया, एडवाइस किया कि तुम उसे कॉलेज भेजो। She completed her studies and became the first girl in her village to graduate। तो फिर बचेंद्री ने क्या किया, उन्होंने अपनी स्टडीज़ जो है उसे कंप्लीट कर दिया और वो पूरे गांव में पहली लड़की थी जिसने ग्रेजुएशन जो है वो कंप्लीट कर दिया था। ड्यूरिंग हर कॉलेज डेज बचेंद्री पाल also secured the first position in the event of rifle shooting। तो कॉलेज डे मतलब जब वो कॉलेज की पढ़ाई कर रही थी, तब बचेंद्री पाल ने क्या किया था, राइफल शूटिंग का जो इवेंट था उसमें फर्स्ट पोजीशन मतलब पहला नंबर वो लाई थी राइफल शूटिंग। वन डे बचेंद्री पाल टोल्ड हर पेरेंट्स अबाउट हर ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ प्रोफेशनल माउंटेनियर। अब एक दिन बचेंद्री पाल ने अपने पेरेंट्स को उसके ड्रीम मतलब उसका जो सपना था कि वो एक प्रोफेशनल माउंटेनियर बने, उसके बारे में बताया। हर पेरेंट्स डिड नॉट लाइक हर आइडिया, बट उसके जो पेरेंट्स है, उसके जो माँ बाप हैं, उन्होंने उसके आइडिया को क्या कर दिया, उन्हें पसंद नहीं आया। दे थॉट दैट माउंटेनियरिंग वॉज नॉट एन एप्रोप्रिएट वर्क फॉर अ वुमन। तो उन्हें ये लगता था, वो ये विचार रहे थे, वो ये सोच रहे थे कि माउंटेनियरिंग मतलब पहाड़ की चढ़ाई के लिए ये कोई अच्छा काम नहीं है, एक वुमेन के लिए, एक औरत के लिए ये एक अच्छा काम नहीं है, सही काम नहीं है। They wanted her to be a teacher, but Bachendri Pal was firm। She convinced her parents to allow her to join the Nehru Institute of Mountaineering। तो उनके बचेंद्री पाल के जो पेरेंट्स थे वो क्या चाहते थे कि वो एक टीचर बने, पर बचेंद्री पाल जो थी वो क्या थी, फॉर्म थी, मतलब वो तो इसमें टीचर वो नहीं बनना चाहती थी, वो तो माउंटेनियर ही बनना चाहती थी। और उन्होंने अपने पेरेंट्स को क्या किया, कन्विंस कर लिया कि वो उसे नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग मतलब NIM में क्या करे, उसको ज्वाइन करा दे। हर इंस्ट्रक्टर soon realized that she was an extraordinary student and treated her as average material। In 1982, while at NIM, Bachendri Pal had the opportunity to climb the Gangotri and Rudukarya peaks as well। अब यहाँ पर उसके जो इंस्ट्रक्टर्स थे मतलब NIM इंस्टीट्यूट में जो उसे इंस्ट्रक्ट करते थे, उन्होंने बहुत ही जल्द ये रियलाइज कर लिया कि बचेंद्री पाल जो है वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बहुत ही काम की स्टूडेंट है। एंड ट्रीटेड हर एज, तो वो उसे
एवरेस्ट मटेरियल, मतलब वो पहाड़ों के लिए ही बनी है, इस तरह से वो उसे ट्रीट करते थे। इन 1982 में ही जब एट NIM, तो NIM में जब 1982 में बचेंद्री पाल वहाँ पर क्या कर रही थी, ट्रेनिंग कर रही थी एक माउंटेनियरिंग करने की। बचेंद्री पाल हैड द अपॉर्चुनिटी टू क्लाइंब द गंगोत्री एंड रुदुगारिया पीक्स एज वेल। तो अब यहाँ पर बचेंद्री पाल को एक अपॉर्चुनिटी मिली, एक मौका मिला कि वो गंगोत्री और रुदुगारिया पीक्स पहाड़ जो है उसे उसकी चढ़ाई करे, तो वो उन्होंने अच्छे से कर ली। Meanwhile, she also got the job of an instructor at National Adventure Foundation, which trains women for mountaineering। तो अब उन्होंने जब गंगोत्री और रुदुगारिया को क्या कर लिया, चढ़ाई करके उसे जीत लिया, उसमें वो क्या हो गई, सक्सेस हो गई, तब उन्हें एक जॉब मिल गई। वो मतलब उन्हें इंस्ट्रक्टर की जॉब मिल गई, और वो भी कहाँ पर, नेशनल एडवेंचर फाउंडेशन। तो वहाँ पर क्या होता था, वुमेन को माउंटेनियरिंग के लिए तैयार करना होता था, उन्हें इंस्ट्रक्ट करना होता था। अभी नेक्स्ट पार्ट है इस चैप्टर का, कॉन्क्वेरिंग एवरेस्ट, मतलब जीत पहाड़ की। तो माउंट एवरेस्ट इज द टॉलेस्ट माउंटेन ऑन अर्थ। तो अब माउंट एवरेस्ट जो पहाड़ है वो क्या है, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ है। इट्स पीक इज लोकेटेड ऑन द बॉर्डर बिटवीन नेपाल एंड तिब्बत इन चाइना। तो अब उसकी पीक मतलब उसकी जो चोंच है, पहाड़ की जो पीक है, सबसे ऊपरी जो भाग है वो कहाँ पर लोकेटेड है, तो बॉर्डर बिटवीन नेपाल और तिब्बत की जो बॉर्डर है उसके बीच चाइना में क्या है, उसकी पीक लोकेटेड है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द ग्रेट हिमालय माउंटेन रेंज। तो वो क्या है, एक बहुत ही अच्छा हिमालय माउंटेन रेंज का सबसे एक पार्ट है, सबसे अच्छा एक पार्ट है। फॉर मैनी ईयर्स climbers tried and failed to reach the summit of Mount Everest। तो अब बहुत सालों से ही क्लाइंबर्स मतलब उस पर चढ़ने वाले चढ़ते हैं और क्या हो जाते हैं, ट्राइड करते हैं चढ़ना, पर वो फेल हो जाते हैं। टू रीच द समिट, तो माउंट एवरेस्ट की जो समिट है उस पर चढ़ने के लिए सभी ट्राई करते हैं बट फेल हो जाते हैं। इन 1953, तो 1953 में द ब्रिटिश पुट everything they had into giving it one more try। तो द ब्रिटिश पुट, तो ब्रिटिश ने everything they had into giving it one more try, तो उन्होंने बोला कि एक और ट्राई करनी चाहिए ब्रिटिश ने। they hoped that their climbers would reach the top in time for the coronation of क्वीन एलिजाबेथ। तो ब्रिटिश के जो महारानी हैं जिनका नाम है क्वीन एलिजाबेथ, तो उन्होंने क्या किया, यानी सब पूरी दुनिया के लोग जो है वो क्या करना चाहते हैं, माउंट एवरेस्ट को चढ़ना चाहते हैं और हिस्ट्री में अपना नाम दर्ज करना चाहते हैं। तो इसीलिए ब्रिटिश की जो महारानी है उन्होंने क्या किया कि एक और देना चाहिए, एक और चांस देना चाहिए, हमें वन मोर ट्राई करनी चाहिए इस पहाड़ को चढ़ने के लिए। तो दे होप्ड, तो उन्हें ये यकीन था कि देयर क्लाइंबर्स, मतलब उनके जो क्लाइंबर थे जो वो भेजते हैं उनकी कंट्री के, तो वो दे वुड रीच द टॉप इन टाइम फॉर द कोरोनेशन ऑफ क्वीन एलिजाबेथ। तो क्वीन एलिजाबेथ का जो कोरोनेशन है उसके ही पहले ही उनके जो क्लाइंबर्स हैं वो क्या कर लेंगे, टॉप पर पहुंच जाएंगे, वो भी हिमालयस के। 10 different climbers from all over the world were chosen to make the trek। तो अब 10 तरह के चढ़ाई लोग, मतलब क्लाइंबर्स मतलब जो पहाड़ चढ़ते हैं वो पहाड़ी लोग, तो फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो पूरी दुनिया से 10 को चुना गया था कि वो क्या करें, इस पहाड़ को चढ़ के दिखाए। मतलब सबके बीच में क्या होती, एक हरीफाई हुई थी।
तो मैं एक ट्रैक बनाने के लिए उन्हें क्या करना था, इस माउंट एवरेस्ट को चढ़कर बताना था। इन अप्रैल एंड मई, तो अप्रैल और मई में सप्लाईज वर रिलेड अप द माउंटेन एंड कैंप्स वर सेट अप एवरी 1000 to 2000 फीट। तो वहाँ पर क्या होता था, सप्लाईज वर रिलेड अप द माउंटेन, तो सारी सप्लायर्स जो माउंटेन के ऊपर सप्लायर्स थे वो लग चुके थे। एंड कैंप्स वर सेट अप एवरी 1000 to 2000 फीट, तो हर 1000 की फीट पर या फिर 2000 की फीट पर क्या हुए थे, कैंप्स बन चुके थे। मतलब जो माउंटेनर्स जो है उन्हें थोड़ा आराम करने के लिए भी क्या करा जाता है, वहाँ पर कैंप्स बनाए जाते हैं। तो इसीलिए उनके लिए वहाँ पर कैंप्स बनाए गए थे ताकि वो क्या करें, वहाँ पर ऊपर थोड़ा आराम कर लें। और सप्लायर्स मतलब कुछ खाने पीने की चीज़ें भी वहाँ पर रखी गई थी सप्लाई में करने के लिए। When they returned home, तो जब वो घर पहुँचे, जर्नलिस्ट kept asking the two men who reached the summit first। अब क्या हुआ था वहाँ पर, जब वो घर पहुँचे तो जर्नलिस्ट पत्रकार जो है वो उनके घर पहुँच गए पूछने के लिए। जो दो आदमी वहाँ पर कहाँ पहुँचे थे, समिट। तो समिट में फर्स्ट जो दो आदमी सबसे पहले पहुँचे थे उनके घर पहुँच गए जर्नलिस्ट पूछने के लिए। इच टाइम दे वर आस्क्ड द रिस्पॉन्स वॉज द सेम। तो उन्होंने क्या किया, एक ही क्वेश्चन को बार बार पूछा और उनका जो रिस्पॉन्स था वो क्या था, सेम था, एक ही था। तो उनका जो रिएक्शन था, उनका जो आंसर था वो क्या था, वी रीच्ड इट टुगेदर एज अ टीम। तो किम्बर्ली एंड पुथमचर इन्होंने ये लिखा है और वो बोलते हैं कि हम दोनों ही क्या किए, हम दोनों ही साथ में पहुँचे और हम एक टीम हैं, इस तरह से उन्होंने कहा। तो अब यहाँ पर हम कीवर्ड्स देख लेते हैं इस चैप्टर की। तो कॉन्क्वेरिंग मतलब टू विन समथिंग, तो कुछ जीत लेना, उसको कॉन्क्वेरिंग कहा जाता है। समिट द टॉप ऑफ माउंटेन, तो माउंटेन का जो टॉप होता है जैसे कि ये है, इसे कहा जाता है समिट। ओके। कोरोनेशन सेरेमनी एट विच अ पर्सन इज मेड किंग और क्वीन। तो कोरोनेशन का मतलब होता है कि सेरेमनी, तो जो अगर कोई एक इंसान जब किंग बनता है या फिर क्वीन, तो राजा या फिर रानी बनती है, तो उसके लिए जो खुशियाँ मनाई जाती है, जो सेरेमनी की जाती है, उसे यहाँ पर कोरोनेशन कहा गया है। ओके। तो ये हमारे कीवर्ड्स है जो कि हमने अभी चैप्टर में पढ़े। तो कॉन्क्वेरिंग, समिट, तो कॉन्क्वेरिंग मतलब कुछ चीज़ जीतना, समिट मतलब टॉप ऑफ माउंटेन, माउंटेन का जो छेड़ा होता है वो। और कोरोनेशन मतलब सेरेमनी जो की जाती है अगर कोई किंग या फिर क्वीन बनता है तो। अभी हम इस चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर देख लेते हैं इसकी वर्कबुक में। ओके।